यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं दुनिया के अंदर और साथ में हमारी टीम के अंदर भी जो थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं और उस क्रिकेट को खेलने के बाद उनको थोड़ा सा फेम भी मिल जाता है, थोड़ा नाम और पैसा भी कमा लेते हैं वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनको बात नहीं करना आती। उनको ये नहीं समझ आती कि हमने कहाँ पे क्या बात करनी है। क्रिकेट की ट्रेनिंग तो उनकी हो जाती है पूरी, लेकिन वो जो ग्रूमिंग होती है ना, कि आपने कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, और एज एन इंटरनेशनल प्लेयर जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आपने किस तरह का एटीट्यूड रखना होता है। अभी रिसेंटली हसन अली ने एक आईपीएल और पीएसएल को लेके एक बड़ा ही अजीब सा बयान दिया है, और उसको सुन के मुझे सच बताऊं तो मुझे हंसी आई है। और आप में से भी वो लोग जो क्रिकेट के फैन है, जो ये नहीं कहेंगे कि यार हम सिर्फ पीएसएल के फैन हैं या हम आईपीएल को कुछ समझते नहीं है या हम पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं अंधाधुंध। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एज अ क्रिकेट फैन पूरी क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो इस बात को डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे। अब हसन अली ने ये बात की है आईपीएल और पीएसएल को लेके कि अगर हम पीएसएल अच्छी खेलें और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलें तो हम आईपीएल की व्यूअरशिप भी ले लेंगे। अब मतलब उनका शायद कहने का ये है कि पीएसएल जब स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली जो आईपीएल है उसकी व्यूअरशिप भी कम हो जाएगी और वो जो इंडियंस हैं वो आईपीएल देखना छोड़ देंगे और हमारी क्रिकेट को फॉलो करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो इस तरह की बात अपने जहन में क्यों सोच रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं या किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत में यार ये बात हमें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी थी, और उसकी एक और वजह ये थी कि हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी। आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स फाइनल्स खेलता था। तो ओवरऑल क्रिकेट के अंदर हमारा अच्छा नाम था, जिसकी वजह से लोग पीएसएल खेलना भी चाहते थे और पीएसएल को देखना भी चाहते थे। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जो हमारी क्रिकेट का हाल हो गया है, जितनी हकीकत में थू थू हो चुकी है हमारे प्लेयर्स की, जब आप छोटी से छोटी टीम से भी हार जाओ, जब आप यंगस्टर्स वाली टीम से हार जाओ, सी डी क्लास की टीम से हार जाओ और उनके वो प्लेयर्स वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना पसंद ना करें, वो आपके साथ ना खेलें, वो उसकी जगह पे आईपीएल खेल रहे हो, तो आप मुझे खुद ये बात ईमानदारी से और दिल पे हाथ रख के बताओ कि फिर आईपीएल बड़ी है या पीएसएल बड़ी है। जब ये प्लेयर्स का हाल हो, न्यूजीलैंड आप खेलने जाओ और वो समझे ही ना कुछ कि यार अच्छा पाकिस्तान की टीम आई हुई है, इनको तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये बी सी क्लास के जो लड़के हैं जो क्लब लेवल की क्रिकेट खेल के या अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद वो टीम का हिस्सा बन चुके हैं, शायद उनकी वैसे उनकी 2-4 साल में बारी ना आती, लेकिन अभी चूंकि आईपीएल हो रहा था तो वो उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो वहां पे खेल रहे थे, कुछ कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम यही खेलते हैं। और बोर्ड भी इसके ऊपर उनका एग्री किया होगा कि हाँ ठीक है आप खेलते रहो, इनको ये हमारे यंग लड़के ही संभाल लेंगे। तो फिर आप खुद सोचो कि यार आपका कंपैरिजन किस तरह का बनता है। और हसन अली ऑनेस्टली स्पीकिंग एक नॉन सीरियस कैरेक्टर है पाकिस्तान की टीम के अंदर। पिछले कोई 3-4 सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 2-4 दफा टीम का हिस्सा भी बना है, टीम साथ लेके भी जाती है। आई डोंट नो किसके कहने पे बनता है, कैसे टीम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन अभी भी जो बयान ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को खुश करने के लिए दिया हो। क्योंकि मुझे तो ये बात सुन के बड़ी हंसी आई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ये बिल्कुल एक मजाक है और कुछ भी नहीं है। और जब आप इस तरह के मजाक करते हो तो फिर आपका तो चलो मजाक उड़ता ही है, अनफॉर्चुनेटली दुख इस बात का होता है कि फिर पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। ये इस चीज को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते हमारे प्लेयर्स के यार, अगर आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है तो हम इसको एग्री कर लें, और अगर पीएसएल उस लेवल की लीग नहीं रही या उसका डाउनफॉल हो गया है तो हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। हम अपनी गलतियों से क्यों ना सीखें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो दुनिया की नंबर 1 लीग है और हमारे कोई दूसरा तीसरा नंबर हो चुका है, तो हमारे पास तो एक अच्छा खासा मार्जिन है अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने का। हम तो पीएसएल को और बेहतर कर सकते हैं। सोचना तो उन लोगों को चाहिए ना जो पहले से टॉप पे बैठे हुए हैं, जो नंबर 1 है, कि वो जो नंबर 1 एक जगह पे हैं उसको वो किस तरह से कैरी करेंगे। हमारे पास तो अच्छा खासा एक आगे बढ़ने का मौका है, तो क्यों ना हम
हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन आप खुद बताओ कि पिछले 10 साल के अंदर हमने पीएसएल के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स किए। हमारे तो पीएसएल की जो टीम के जो ऑनर्स हैं वो अब आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। एक तरफ जो मुल्तान के ऑनर हैं वो ये बैठ के कह रहे होते हैं कि यार पीएसएल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ये कहाँ का ब्रांड है, इसके अंदर हमें ही नुकसान हो रहा है। आप खुद बताओ, जब आप इस तरह की बातें करोगे तो लोग क्या कहेंगे बाहर से बैठ के, इवन आपके अपने लोग क्या कह रहे होंगे और वो क्या सोच रहे होंगे। और ये बात उनकी ठीक भी है कि आपने क्या चेंजेस लेके आए हैं यार, कुछ नया किया हो, कुछ बेहतर किया हो, कुछ ऑडियंस को फायदा दिया हो, या जो लोग मैच देखने जाते हैं जहां से आपकी गेट मनी चलो बनती है उनके लिए कुछ सहूलत हुई हो। लोग तो कराची में मैच देखने नहीं जाते यार, कभी कभी आपको लाहौर के ग्राउंड भी खाली नजर आते हैं, 2-3 जगहों पे आपके सारे मैचेस हो रहे होते हैं। अब आप खुद सोचो कि क्या पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स की कमी है, क्या हम अपने ग्राउंड्स को बेहतर नहीं कर सकते, क्या हम उन ग्राउंड्स को दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते जहां पे किसी जमाने में क्रिकेट होती थी लेकिन अब वहां पे क्रिकेट नहीं होती। दूसरी तरफ जो कराची किंग के ऑनर हैं वो ये बैठ के कह रहे हैं कि जो मुल्तान के जो ऑनर है उन्होंने बड़ी गलत बात की है, हमारा तो पीएसएल का बड़ा अच्छा ब्रांड है, बड़ा जबरदस्त नाम है और क्रिकेट बहुत बेहतर हो रही है। और हकीकत में बात यह है कि लोग पीएसएल की जगह आईपीएल को प्रेफर करते हैं। आप केन विलियमसन की मिसाल उठा के देख लो, वो न्यूजीलैंड का नहीं खेले इंटरनेशनल मैच, बल्कि वो आईपीएल के अंदर कमेंट्री कर रहे थे। कि बाकी 4-5 ऐसे प्लेयर्स थे जो इंटरनेशनल मैच नहीं खेले लेकिन आईपीएल खेल रहे थे। और जहां तक केन विलियमसन की बात है, अब वो देखो वो पीएसएल के शुरू के मैचेस नहीं खेलेगा। वो क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि वो आईपीएल के अंदर कमेंट्री कर रहे हैं। उसके बाद वो आके दोबारा से पीएसएल को ज्वाइन करेगा और तब तक 4-5 मैच कराची के गुजर चुके होंगे। और अगर आप खुद मुझे बताओ, कराची शुरू के 3-4 मैचेस हार जाए या उसमें से 2-3 मैचेस क्रूशियल मैचेस हार जाए और उसके अंदर केन विलियमसन ना हो, तो फिर आपने इस तरह के प्लेयर का अचार डालना है। आप खुद सोचो ना, आप ऐसे प्लेयर्स को ले रहे हो जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस पीएसएल नहीं है। आप उन प्लेयर्स को ले रहे हो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिसको आईपीएल के अंदर ऑक्शन नहीं मिलती, जिनको पैसे नहीं मिलते, टीम के अंदर नहीं रखा जाता, उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हम क्यों इस तरह कर रहे हैं? जब हम खुद से ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल भी देंगे, वो सब चीजें करेंगे, तो हमारी अपनी जो रेप्यूट है वो भी तो थोड़ी सी नीचे जाएगी ना। अगर यही चीज आज आईपीएल कर रहा होता और पीएसएल आईपीएल से ऊपर होता, तो आप खुद सोचो कि हमारे लोग बैठ के कितना मजाक उड़ा रहे होते। अब ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें। और जहां तक हसन अली की बात है यार, सीरियसली इस बंदे को कोई गाइड करने वाला चाहिए जो इसको बता सके कि कहाँ पे कौन सी बात करनी है। बाबर को भी हकीकत के अंदर इसी बंदे ने मरवाया था। उस बंदे ने कभी नहीं कहा था कि मैं किंग हूँ, या उस बंदे ने कभी नहीं कहा होगा कि मेरी कवर ड्राइव दुनिया की सबसे अच्छी कवर ड्राइव है, या ये कि किंग कर लेगा। वो कभी भी नहीं ऐसा बोलता होगा। लेकिन इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं जो टीम में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तो आ नहीं सकते, लेकिन दोस्ती यारी के चक्कर में वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। बाकी जहां तक हसन अली की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी किसी को खुश करने की कोशिश की है। और जहां तक पीएसएल की बात है यार, तो दुआ करो कि इस दफा लोग देखें। सॉन्ग तो बुरे तरीके से पिट गया है पीएसएल का, एटलीस्ट हमारे अपने लोग ही पीएसएल को देख लें, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो क्रिकेट के इन्होंने हाल कर दी है ना, लोगों का दिल भर चुका है इनसे।